नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। याद रखें, हमारा दी जयपुर डायलॉग्स पुणे समिट 8 फरवरी 2025 को है और उसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको आपड़ा के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। कल मैंने देखा योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू, जो एक दिन पहले उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ किया। और वो इंटरव्यू जो है मेरे विचार से एक उद्घोषणा है, और वो उद्घोषणा है हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि ऐसी बातें उसमें कही गई हैं बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने वक्फ के बारे में बहुत कुछ कहा, वक्फ के बारे में, हमारी मंदिरों के बारे में, वो सब तो उन्होंने बोला, महाकुंभ के बारे में बोला, लेकिन दो बातें जो उन्होंने ऐसी कही हैं उस पर अधिक लोगों ने फोकस नहीं किया। पहले मैं उसको बता देता हूँ कि क्या ऐसी बात है जो मैंने नोटिस की, अधिकतर लोगों ने नोटिस नहीं की। तो मैंने ये पाया कि जो बात उन्होंने एक ये कही कि साहब, जो सनातन धर्म है वो दूसरे मत मजहब जैसा नहीं है। ये वही वाली बात है जिस पर मैंने पूरी एक पुस्तक लिखी है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। और ये ध्यान देने योग्य है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है उससे इतनी किसी शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए किसी नेता ने ये संभवतः पहली बार इतना खुलकर ये कहा है। नहीं तो यदि आप मोदी जी को सुनेंगे या और संघ वाले नेताओं को सुनेंगे तो वो सब जो है वो गोलमोल बात करके वो यही कह देते हैं कि भाई सनातन धर्म तो सर्वसमावेशी है इत्यादि इत्यादि। और बाकी संघ के जो समादर समिति वाले जो सिद्धांत हैं उनके बारे में तो मैंने बहुत सारी बात की है। उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे साहब कोई इस्लाम में और सनातन धर्म में कोई अंतर ही नहीं है, केवल पूजा पद्धति का अंतर है, डीएनए सेम है, सब कुछ सेम है। इस पूरी परिकल्पना पर, इस पूरी अवधारणा पर जोशी जी, हमारे योगी जी ने कल बुलडोजर चला दिया। सेम डीएनए पर कल योगी जी का बुलडोजर चला है, ये जब उन्होंने कहा है। और उसको उन्होंने परिभाषित भी किया, परिभाषित करके उसकी पूरी व्याख्या भी की और कहा कि क्यों है अलग। अलग इसलिए है कि हमारे यहाँ केवल आस्था नहीं है, आस्था का ज्ञान परंपरा से जुड़ाव किया गया है। ये जितने भी हमारे तीर्थ हैं, हमारे पर्व हैं, हमारे जितने भी सेलिब्रेशंस हैं, इन सब का ज्ञान परंपरा से जुड़ाव है। ये ऐसे ही नहीं है हवा में कि साहब ईस्टर मना लिया या ईद मना ली और उसका ये कह दिया कि साहब कि ये एक पर्टिकुलर कोई जो एक बिलीफ सिस्टम है उसको रीइंफोर्स करने के लिए किया जाता। ना 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 ना, इसको आपको ज्ञान परंपरा की ओर ले जाया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में अंततः स्वयं की खोज ही सबसे बड़ा धर्म है। जी हाँ, वही जो है वो शाश्वत धर्म है जिसमें स्वयं की खोज आप करते हैं। और इस स्वयं की खोज करने के माध्यम है, ये तीर्थ हैं, ये पर्व हैं, ये आपके त्यौहार हैं, तीज त्यौहार हैं, ये आपके विधि विधान हैं, परंपराएं हैं, सब उसी में जुड़ते हैं जाके। एक बात तो ये ज़बरदस्त बोली। दूसरी बात जो उन्होंने जातिवाद के बारे में बोली, और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह परंपरा है। जो लोग भी अलग अलग जातियों की बात करते हैं वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे ही शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि तीर्थों में, यात्रा में कोई जाति नहीं होती। और ये बात जो है, यदि आप दी ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी की पढ़ेंगे तो उसमें आरंभ में ही सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि बड़े आश्चर्यचकित हुए जब कि उन्होंने पाया कि एक ही गांव के बहुत सी अलग अलग जातियों के लोग जो हैं वो जा रहे हैं
और हरिद्वार जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब कि नहीं, हमें दिल्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा में कोई जाति नहीं होती। जब उन्होंने जानकारी की कि भाई आप अलग अलग लोग इस तरह से कैसे जा रहे हैं, कि नहीं, यात्रा में कोई जाति नहीं होती। जाति जो है वो केवल एक आपका जो उद्यम है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन, जो आपके जीवन निर्वाह का जो एक उद्यम है, उसकी पहचान हुआ करती थी, जिसको कालांतर में अंग्रेज़ों ने ख़ास तौर से उसको ऐसे बिल्कुल फिक्स कर दिया कि अब आप उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये सारा जो जातिवाद है, ये विदेशों की जूठन खाने वाले लोगों का कार्यक्रम है, जो आज भी जो चल रहा है। जो विदेशियों की जूठन खाते हैं जो लोग, वो यानी कि साफ साफ वही वाली बात जो हम कहते हैं कि साहब कि यहाँ पर जातियों का निर्माण तो अंग्रेज़ों ने किया। यहाँ तो वर्ण हुआ करते थे, और वर्ण जो थे आज भी मनुस्मृति में देख ले 10.65, जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, और जो ऑक्यूपेशंस जो डिफ़ाइन कर रखे हुए हैं, जो आज के सारे बने हुए हैं, अपने आप को दलित बोलते हैं या ओबीसी बोलते हैं, उनको सबको उसमें वैश्य बोला गया। कोई भी कार्य जो है नीच नहीं बताया गया। सारे के सारे आपके जो शरीर है, उसी शरीर के अंग हैं जो कुछ भी है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। तो ये जो एक षड्यंत्र चला आ रहा है, और उसको कहा योगी जी ने कि भाई आइए ज़रा महाकुंभ में बताइए, किसी की भी जाति ज़रा बता दीजिए देख के, और यहाँ बता दीजिए ना कहीं पे कहीं कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है, या आज से छोड़िए हजारों साल से इसी प्रकार चलती आ रही है मर्यादाएं, इसमें कुछ होता है क्या? कभी कभी हुआ है? कोई इतिहास बताइए, नहीं हुआ। और उसके बाद साहब जिसको बोलते हैं खू द ग्रास, जो असली हथौड़ा चला है, वो चला है वक्फ के ऊपर, और उसे कह दिया कि भैया वक्फ की एक एक इंच जो ये वक्फ बोर्ड जो है, ये भूमाफियों का बोर्ड है। वक्फ को भूमाफिया बता दिया, वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बता दिया, और कहा कि साहब हमारे यहाँ एक एक्चुअली उत्तर प्रदेश वक्फ एक्ट हुआ करता था 1936, कि साहब हमने उसमें भी परिवर्तन कर दिया। अब ये देखिए हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं, कि अब उत्तर प्रदेश वक्फ एक्ट था, उस पर किसी ने कुछ नहीं किया, वो भी आज भी लागू है। अच्छा, वक्फ के अंदर जो रूल्स हैं, जो वक्फ एक्ट 1993 है, उसके अंदर जो 1995, उसके अंदर जो रूल्स हैं, वो रूल्स सरकार बनाती है। तो साफ लिख दिया कि भैया 1369 फसली, ये एक फसली जो है, ये एक कैलेंडर हुआ करता है, जिसमें आप 490 साल अगर आप जोड़ दें तो आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर मिल जाता है। तो 1369 फसली का मतलब हो गया, 1369 फसली का मतलब हो गया 1959। 1959, बल्कि 1369 में आप 500 जोड़ेंगे तो 1859 यानी 1857 के बाद के सारे रिकॉर्ड जो अंग्रेज़ों ने यहाँ बनाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो था वो पूरा का पूरा अंग्रेज़ों से डायरेक्ट गवर्न था लगभग, तो 1859 के सारे रिकॉर्ड लेके और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये जो इन्होंने क्लेम डाल रखे हैं ये असली हैं या फर्जी हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को सत्यापित किया जाएगा, और जितनी भी ये फर्जी ज़मीनें ले रखी हैं, वो फर्जी ज़मीनों पर बेदखल किया जाएगा वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड को बेदखल करने के बाद में यह भी देखा जाएगा, यानी ये जो कह रहे हैं कि हम ओनरशिप देखेंगे, वो ओनरशिप देखने की जो बाध्यता है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्धारित की है। उनका कि भैया बिना ओनरशिप के आपका कोई वो नहीं हो सकता। जैसे अभी संभल में देखने में आया कि मज़े की बात है कि साहब की जो संभल का जितना क्षेत्रफल है संभल टाउन का, उससे ज़्यादा बड़ा जो क्षेत्रफल है वो वक्फ में दे दिया गया। अब किसने दिया? वो मोहतरमा नहीं दिखाई पड़ रही, जिनका नाम आ रहा है वो नहीं दिखाई पड़ रहे, उनके रिश्तेदार नहीं दिखाई पड़ रहे। तो समाजवादी पार्टी वाले जाकर कह देते हैं कि साहब की सारी वक्फ की ज़मीन है, पूरा हिंदुस्तान वक्फ का है भाई। और वक्फ का जो पोर्टल है उस पर लिखा हुआ है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। क्या ख़ास बात है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी उस पर कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा उनका प्रोक्लेमेशन है। और ये सरकारी विभाग की तरह काम करता है। इसको वक्फ एक्ट के अंतर्गत मान्यता दे रखी है
सरकार की, ऑलमोस्ट लाइक सरकार से ज़्यादा इसके पास पावर है। किसी की भी ज़मीन कब्जे कर ले बगैर कोई नोटिस दिए, ये पावर सरकार के पास भी नहीं है जो वक्फ बोर्ड को दे रखी है। तो साहब वक्फ बोर्ड की तो ऐसी तैसी कर दी, उसको बता दिया कि भैया ये भूमाफिया है और एक एक इंच जो इसने ज़मीन जो है वो हड़पी है लोगों की विदाउट अथॉरिटी, वो सब वापस ली जाएगी। अब इस पे निश्चित रूप से लोगों के दिल में बहुत दर्द होगा, दिल के अलावा पिछवाड़े में भी बहुत दर्द होगा, लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं, उन्होंने तो घोषणा कर दी, जो साफ साफ जब ये कह दिया कि भैया ये हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र है और सनातन जो है वो दूसरे मत मजहबों की तरह नहीं है, उसी से समझ जाइए कि उसका पूरा जो व्यापक अर्थ है वो क्या होने वाला है। मंदिरों के बारे में भी बता दिया उन्होंने कि भैया जहाँ मंदिर मिलेंगे वो मिलेंगे, उसके लिए क्या किया जा सकता है। जिन मंदिरों पर झगड़ा है वो होगा, लेकिन अब ठीक है, जुडिशरी को भी समझ जाना चाहिए कि भाई आगे आने वाला युग जो है वो योगी का है, तो उनको भी वस्तुतः न्याय करना चाहिए, ना कि एक्टिविज़म करना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे जो शिक्षा प्रणाली रही है उसका जो प्रभाव है वो तो जो जजेस बैठे हैं उनके मानस पे भी है ना, तो वे दिखाने का प्रयास करते हैं कि बड़े हम प्रोग्रेसिव हैं। तो ये जो प्रोग्रेसिविज़म है ये अब नहीं चलेगा, अब केवल फैक्टिज़म चलेगा। जो फैक्ट है उस पर रहिए, अपने आइडियाज़ मत थोपिए। ये योगी का मैसेज है पूरे भारत को, पूरे विश्व को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।